अब चलते हैं हम लोग चर्चा के दूसरे पार्ट में, पार्ट टू, यानी जो हमारा फाउंडेशन है उसका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना चाहिए। हमारी चर्चा का पार्ट टू है सिलेबस। और सिलेबस जब हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके अंत में हमारा निष्कर्ष ये रहेगा ये क्वालिटी इस सिलेबस को कवर करने के लिए क्यों जरूरी है। यदि पारंपरिक रूप से आपको सिलेबस को देखा जाए तो एक पहला जो सब्जेक्ट होता है वो है आपका ज्योग्राफी, जिसको कि हिंदी में हम लोग भूगोल कहते हैं। और ज्योग्राफी जो है बहुत सारे पार्ट में विभाजित है, 6 पार्ट में। भूगोल का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। उसी तरह आप इतिहास, हिस्ट्री, हिस्ट्री जो है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स को भी हम लोग 3 पार्ट में विभाजित करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है। फिर अर्थव्यवस्था, बिहार का अर्थव्यवस्था, भारत का अर्थव्यवस्था। पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी, भारतीय शासन और नीति, राजनीतिक व्यवस्था और हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, करंट इवेंट्स, ये सब ट्रेडिशनल पार्ट है। जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, ये सारा पारंपरिक सिलेबस। लेकिन अब जो है आपके सिलेबस में नया मोड़ आ चुका है। अब हम लोग डिजिटल एज में, और इसीलिए सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट, सिविल सेवा के अभ्यर्थी के लिए विज्ञान और तकनीक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जानना उतना ही जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स का पार्ट है, उसको अलग से जानना जरूरी है। सरकार की क्या क्या परियोजना है, क्या क्या आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना है, सरकार क्या कर रही है आपके एनवायरमेंट, इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण परिस्थिति के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए, शहरीकरण के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, ऊर्जा के लिए। ये सब सारा चीज जो है अपने ट्रेंड में आ गया। और जिस सिलेबस में जितनी बात है उसको हम लोग को सिलसिलेवार तरीके से पढ़ना होता है। अब रहा किताब, सिलेबस के अंत में हमारा किताब दिया हुआ है। फाउंड बेस जो है इसका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 6 to 12 इसका बेस है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं है, बहुत सारी किताब हैं, मानक किताब हैं, जो रेफर्ड बुक्स होता है सिविल सर्विस के लिए, वो सब किताब में लिस्ट है। जैसे पॉलिटी में डीडी बासु, लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी में आपका एनसीईआरटी के अलावा माजिद हुसैन, गो चोंग लियोंग, खुल्लर, ये सब किताब है। उसी तरह इतिहास में आर एस शर्मा, रोमिला थापर, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र, ए एल बासम, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह की किताब है, दत्तन सुंदरम की किताब है, मिश्रा एंड पुरी की किताब है। फिर इकोनॉमिक सर्वे, इकोलॉजी पे गोपालन की किताब है। और बहुत सारा रिसर्च जर्नल होता है इकोलॉजी एनवायरनमेंट में। और ये सब आप किताब पढ़ेंगे तो कोई भी सिविल सर्विसेज, आप यदि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब यदि कोई हाई स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं आप, इसका ये मतलब नहीं है कि हल्का जो है क्वेश्चन आप ओमिट कर देंगे। इस बार बीपीएससी 70th का क्वेश्चन बिलो द स्टैंडर्ड, ग्रुप डी से भी बिलो का स्टैंडर्ड है। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं बजट क्या होता है, लेकिन बजट पढ़ाने समय, बजट का नोट्स देने समय
ये बात बताया गया था कि सम्राट चौधरी जो है इस बजट को पेश किए थे बिहार की विधानसभा में। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि क्वेश्चन बजट पे टेक्निकल आएगा, कॉम्प्लिकेटेड आएगा, टफ आएगा, लेकिन ये पूछा गया कि बजट कौन पेश किया। लेकिन चूंकि हम लोग सारा कुछ पढ़े हुए हैं तो ये आसान भी हम लोग आराम से हल कर सकते हैं। इसलिए पढ़ना तो सब चाहिए, परीक्षा अपना स्टैंडर्ड जो भी रखे, तभी आप सक्सेसफुल हैं, तभी आप में अडेप्टेबिलिटी आएगा, तभी आप में अनुकूलन क्षमता आएगी। क्योंकि बीपीएससी वाले बच्चे जो सिविल सर्विसेज के बच्चे हैं वो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के हर एक पीसीएस को देते हैं। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के बच्चे यूपी पीसीएस के जगह के अलावा यूपी पीसीएस के अलावा बीपीएससी भी देते हैं, झारखंड पीसीएस भी देते हैं और यूपीएससी भी देते हैं। और आप देखेंगे कि यूपी के बच्चे जो हैं, जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट, वो साल भर पढ़ते हैं और साल भर पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट भी अच्छा होता है। अब इस चर्चा का तीसरा जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो है केएसआईएस एकेडमी पटना क्या योगदान दे सकती है। पहला कि हमारा जो फाउंडेशन है वो एनसीईआरटी आधारित है। सारे लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी को कैसे पढ़ो, कैसे पढ़ो एनसीईआरटी। तो हमारा जो क्लास होता है और क्लास के साथ जो हम लोग नोट्स देते हैं वो सारा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप किताब का लिस्ट देखेंगे तो 20 से 25 रेफरेंस बुक है मिनिमम, मानक किताब 20 से 25। और इस किताब को यदि बारीकी से आप पढ़ते हैं तो 2 से 2.5 साल लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारा योगदान यहीं पे है। उसी किताब को छोटे छोटे एमसीक्यू के पार्ट में, एमसीक्यू के रूप में, स्वरूप एमसीक्यू का रहेगा, छोटे छोटे एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको देते हैं। यानी क्लास जो डिवाइड होता है उसका 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट क्लास लेक्चर, जो कि एनसीईआरटी आधारित होती है, एनसीईआरटी का नोट्स दिया जाता है। दूसरा पार्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू बहुत तरीके का होता है, एक होता है वन लाइनर, एक होता है एनसीईआरटी डायनेमिक, एक होता है बाकी किताबों का क्वेश्चन। यानी 3 तरीके का एमसीक्यू होता है। और यदि क्लास कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू आप बना लें तो आपका कोई भी परीक्षा नहीं रुकेगा। और ये जो हमारा तरीका है ये फ्रूटफुल है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। यहाँ पे जो बच्चे पहले पढ़े हैं उनसे यदि आप कांटेक्ट करेंगे आपको मालूम चलेगा कि बेस एकदम स्ट्रांग है। हमारा काम ये नहीं है कुछ का कुछ बता देना, हमारा काम ये है कि भले ही मंजिल जितना भी दूर हो, लेकिन और उसका जो रास्ता है, रूट है, वो कांटे वाला है। तो आपको इस तरह से तैयार करें कि आपके रास्ते में यदि कांटा आए, फूल आए, पत्थर आए, आप सबको ट्रैवल कर सकते हैं। जल्दी हमारा 71 फाउंडेशन बैच बीपीएससी का स्टार्ट होने वाला है। आप यदि इंटरेस्टेड हैं, कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं, ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऑफिस का नंबर दिया गया है, आप उस पर कांटेक्ट करें। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पे विश्राम करते हैं एंड ऑल द बेस्ट